दोस्तों इस वीडियो में हम अपना द रैट ट्रैप चैप्टर के जो नैरेटिव टेक्निक थीम्स हैं और लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने जितने भी कैरेक्टर स्केच थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब डिस्कस कर लिए थे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपना इस वीडियो में नैरेटिव टेक्निक को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज़ अ थर्ड पर्सन omniscient narrative allowing all readers to understand the thought and emotions of different characters। जो ये नैरेटिव टेक्निक है ये थर्ड पर्सन omniscient नैरेटिव है, क्योंकि इसमें वो किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है और जितने भी सारे रीडर्स हैं उनको ये अंडरस्टैंड करने में एक थॉट और इमोशंस जो हैं कैरेक्टर्स के वो भी दिखाई देंगे। द रैट ट्रैप इज़ अ सेंट्रल सिंबल रिप्रेजेंट्स लाइफ ट्रैप्स। जो ये चैप्टर रैट ट्रैप है ये एक सेंट्रल सिंबल है जो कि पूरी जो लाइफ है उसके किस तरह से वो ट्रैप में फंस जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। द स्टोरी कीप्स द रीडर्स एंगेज्ड विद अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ये स्टोरी रीडर्स को ये इसलिए भी एंगेज करती है कि जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं उनमें किस तरह से वो एंगेज होते हैं, जैसे कि पेडलर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी एंड लेटर रिटर्निंग इट, कि किस तरह से जो पेडलर है क्रॉफ्टर के उन पैसों को 30 करोनर नोट्स को चुराता है जो उसने काफ़ी बेचारे ने क्रॉफ्टर ने ईमानदारी से अपने कमाए होते हैं और उसके बाद उनको पेडलर वापस भी करता है। इट शोज़ हाउ काइंडनेस कैन चेंज इवन द मोस्ट हार्श पर्सन। तो ये भी शो करती है कि किस तरह से जो काइंडनेस है, एक दयालु भाव नेचर होता है, वो इंसान का जो हार्श से हार्श बंदा भी हो तो उसका जो नेचर है वो चेंज कर सकता है। जिस तरह से एडला ने पेडलर का जो नेचर था अपने काइंडनेस के थ्रू, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थी, उसके थ्रू उसने उसको चेंज कर दिया। दिस मॉरल लेसन लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रीडर्स। ये जो मॉरल लेसन है रीडर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लास्ट तक उसने इम्पैक्ट किया है। तो ये इसकी जो नैरेटिव टेक्निक है इसमें ये बताया गया कि ये जो थर्ड पर्सन omniscient नैरेटिव टेक्निक है और रीडर्स को इसमें थॉट्स और इमोशंस का भी पता चलता है। और रैट ट्रैप के बारे ये जो रैट ट्रैप है वो सेंट्रल सिंबल बताया है, क्योंकि इसमें लाइफ ट्रैप से रिलेटेड बताया गया है और रीडर्स को इसमें अंत तक जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स थे जिसमें जो रीडर्स हैं वो एंगेज हुए हैं, जैसे कि पेडलर जो है क्रॉफ्टर्स का मनी चुरा लेता है और वापस कर देता है, और जो एडला की काइंडनेस है वो किस तरह से जो हार्श पर्सन पेडलर है उसको चेंज कर देती है। तो अब इसके बाद हम थीम्स को कवर करते हैं। द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। थीम जो है कि जो रैट ट्रैप है, मतलब ये पूरी जो दुनिया है वो एक रैट ट्रैप इसमें इन्होंने बताया है। और काइंडनेस एंड कंपैशन ट्रांसफॉर्म द पर्सन। जो काइंडनेस है और कंपैशन है एक पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आयरन मास्टर जजेस पेडलर बेस्ड ऑन अपीयरेंस मिस्टेकिंग हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड। आयरन मास्टर ये पेडलर को जज करता है उसके अपीयरेंस से कि और गलती से उसको क्या है अपना दोस्त समझ बैठता है। दिस थीम हाईलाइट्स हाउ सोसाइटी ट्रीट्स पीपल बेस्ड ऑन स्टेटस रैदर देन कैरेक्टर। ये जो थीम है ये हाईलाइट करती है कि जैसे क्या कि जो समाज है वो लोगों को किस तरह से स्टेटस के तौर पर, स्टेटस के बेस पर जो है वो लोगों को ट्रीट करता है बजाय जो उनका रियल जो कैरेक्टर है उसके। तो इसमें जो थीम्स थे, एक तो वर्ल्ड एक रैट ट्रैप बताया है, काइंडनेस और कंपैशन जो है लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और आयरन मास्टर का जज करना पेडलर को कि वो उसका ओल्ड फ्रेंड है, उसके क्या स्टेटस से उन्होंने उसको जांचा है। तो यही जो थीम्स है ये हाईलाइट करता है कि हमारा जो समाज है वो किस तरह से जो स्टेटस है उसके बेस पर लोगों को परखता है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहला है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या है? द रैट ट्रैप इटसेल्फ इज़ अ पावरफुल सिंबल ऑफ लाइफ टेम्पटेशन। जो रैट ट्रैप है वो खुद ही एक पावरफुल सिंबल है हमारी लाइफ के टेम्पटेशन का, कि किस तरह से हम अपनी दुविधा में फंस जाते हैं। जस्ट एज अ रैट इज़ ट्रैप्ड बाय बेट पीपल गेट ट्रैप्ड बाय मटेरियल थिंग्स। जिस तरह से एक रैट है वो गोश्त के उसमें फंस जाता है लालच में कि हाँ वो उसको मिलेगा और एकदम से वो पिंजरे में कैद हो जाता है, उसी तरह से जो लोग होते हैं वो भी मटेरियल थिंग्स की तरफ इतना ज़्यादा जाते चले जा रहे हैं, वो भी क्या है उसमें
ट्रैप होकर रह जाते हैं। अब इसकी जो आयरनी है वो क्या है, द पेडलर हु बिलीव्स द वर्ल्ड इज़ अ ट्रैप। पेडलर जो है वो ये बिलीव करता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो ट्रैप ही है। हिमसेल्फ फॉल्स इनटू अ ट्रैप बाय स्टीलिंग मनी एंड गेटिंग लॉस्ट। जिस तरह से वो खुद को ही ट्रैप में फंसा लेता है पैसों के लालच में आकर और उनको चुरा कर, और ख़ुद को जो है वो लॉस्ट महसूस करता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से उसने खुद के ही थ्रू बताया है कि वो भी एक लालच में फंस गया जिस वजह से वो दुनिया के ट्रैप में आ गया है। ये इसकी हुई आयरनी। अब थर्ड है इसकी कॉन्ट्रास्ट। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला आर कॉन्ट्रैक्टेड। वन इज़ जजमेंटल वाइल द अदर इज़ काइंड टूवर्ड्स द पेडलर। एक जो आयरन मास्टर उसकी डॉटर है, उनका जो उनका दोनों का जो कैरेक्टर है इसमें, एक तो कॉन्ट्रास्टेड बताया है। कॉन्ट्रास्टेड इसलिए बताया है क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल है, आयरन मास्टर जजमेंटल है, जबकि जो उनकी बेटी है वो पेडलर के प्रति काइंड है। फोर्थ हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो है ह्यूमन क्वालिटीज़ को शो करता है कि कोई भी एक चीज़ जो उनमें इंसानों वाली जो क्वालिटीज़ होती है उसको हम पर्सोनिफिकेशन में काउंट करते हैं। तो द स्टोरी गिव्स ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ टू द रेड ट्रैप। तो रेड ट्रैप को भी यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन की क्वालिटीज़ दी है। तो ये जो है लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिसमें सिंबलिज़म जो है, सिंबल किसको किया है, लाइफ टेम्पटेशन को किया है कि किस तरह से कोई चूहे, जैसे कि एक रेड ट्रैप है जिसमें चूहे फंस जाते हैं, उसी तरह से इंसान भी जो है मटेरियल थिंग्स में फंस के चले जाते हैं। दूसरा आयरनी बताया है जिसमें जो आयरनी है, जिसमें खुद ही पेडलर ने अपने ऊपर आयरनी की है कि वो किस तरह से पैसों को चुराकर खुद लॉस्ट महसूस करता है। थर्ड कॉन्ट्रास्ट बताया है किसका, आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला का, क्योंकि पेडलर के प्रति उनके जो फादर थे वो जजमेंटल थे और वहीं वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थी पेडलर के प्रति। फोर्थ पर्सोनिफिकेशन बताया है जिसमें जो रेड ट्रैप है उसका ह्यूमन की क्वालिटीज़ उसमें काउंट की गई है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।